Good morning, students. In today's lecture, we will do our next topic of sixth chapter, that is the search for genetic material. So this was the research-based topic. In this topic, we will discuss about the experiment which proven that DNA act as a genetic material. बेटा आज के टॉपिक में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है हमारा, जिसमें क्या किया था, ये प्रूव किया गया था इन 1928 में बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्ट के ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसने हमें आइडिया दिया था, प्रूव किया था कि जो डीएनए है वो मोस्टली क्या है, हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि पहले बेटा मिक्सचर ने और हमारे पास मिक्सचर ने हमें न्यूक्लियन के बारे में बताया था। देन हमारे पास इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को जॉर्ज मेंडल ने बताया था, ठीक है। तो उसके बाद बेटा बट जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसकी डिस्कवरी ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमारे पास। तो इसकी डिस्कवरी हमें बताएगी कि एग्जैक्टली डीएनए जो है वो क्या है, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बाय 1926 ये हमारी एक रिसर्च शुरू हुई थी, जिसने क्या डिटरमाइन, क्या पहचाना था, क्या फाइंड आउट किया था कि जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। उसका मॉलिक्यूलर लेवल है हमारे पास डीएनए, और डीएनए क्या है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या सच में एक्ट करता है। तो उसकी डिस्कवरी के लिए फ्रेडरिक ग्रिफ्ट ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट ने बेटा उसने क्या लिया था, हमारे पास एक बैक्टीरिया था जो उसने लिया था, उसका साइंटिफिक नेम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया डिजीज़ करता है। तो बेटा इसकी एक मेरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन थी बैक्टीरिया में, कि बैक्टीरिया बिल्कुल का बिल्कुल चेंज हो गया। इसके बीच में क्या थी बेटा, हमारे पास दो स्ट्रेन्स थी बैक्टीरिया की, हमारे पास दोनों की दोनों स्ट्रेन्स, एक हमारे पास स्मूथ थी और एक रफ थी। डिफरेंस क्या था कि जो हमारे पास स्मूथ स्ट्रेन थी वो बेटा क्या थी, उसकी जो कॉलोनीज थी वो स्मूथ की शाइनी कॉलोनीज थी, जो शाइन कर रही थी। क्यों, ठीक है, क्यों शाइन करती थी, क्योंकि उसकी बाहर वाली जो आउटर कोट थी वो किसके साथ बनी थी, पॉलीसेकेराइड के साथ, म्यूकस के साथ। तो ऑब्वियस है पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं थोड़े शाइनी होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरी स्ट्रेन थी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, वो हमारे पास रफ थी, उसकी कॉलोनीज रफ कॉलोनीज थी। सो वी डोनेटेड स्मूथ विद कैपिटल एस एंड रफ स्ट्रेन विद कैपिटल आर। So what Griffith did, he just in mice infected with S strain virulent dye, जो हमारे पास S strain थी वो क्या थी, virulent थी, किसकी, बैक्टीरिया की। तो हमने उस बैक्टीरिया को किस में इंजेक्ट किया, हमने माइस में, ठीक है। माइस में इंजेक्ट करने के बाद जो हमारे पास स्मूथ थी वो विरुलेंट थी, जो हमारा माइस था वो क्या, मर गया। जिसमें हमने बाद में हमने 8 स्ट्रेन इंजेक्ट की इनटू माइस। तो वो 8 स्ट्रेन इंजेक्ट करने से क्या हुआ, माइस हमारा जिंदा रहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि हमारे पास जो स्मूथ स्ट्रेन थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, वो क्या थी, विरुलेंट थी, वो जहरीली थी, चूहा मर गया, ठीक है। हमारे पास जो 8 स्ट्रेन थी उसमें माइस हमारे पास जिंदा रहा। बट क्या हुआ इसमें, इसको जस्टिफाई करने के लिए ग्रिफ्ट ने क्या किया, जो हमारी विरुलेंट स्ट्रेन थी, दैट इज़ एस स्ट्रेन, जो हमारे पास कौन थी विरुलेंट स्ट्रेन थी, कौन सी स्ट्रेन थी हमारे पास, एस स्ट्रेन थी। उसको उसने क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है। उसको उसने क्या किया, दोबारा हीट दी उसको, लुक एट दिस डायग्राम, हाँ जी। तो उसने क्या किया, जो एस स्ट्रेन विरुलेंट थी उसको हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, उसको दोबारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने से माइस जिंदा रहा। इससे हमें क्या पता लगा कि जो विरुलेंसी थी हमारी एस स्ट्रेन की वो ख़त्म हो गई। बट जो उसने एस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को लिया,
पहले इसके साथ भी माइस जिंदा रहा, बट 8 स्ट्रेन हमने जब पहले ली तब भी माइस जिंदा था। बट जब इन दोनों का मिक्सचर लेके हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस हमारे पास मर गया। तो ये बहुत एक मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन थी। इससे हमें क्या पता लगा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारे पास आया था, जिसने क्या किया था कि जब हमने ये मिक्सचर लिया दोनों का, हीट किल्ड एस स्मूथ स्ट्रेन और हमारे पास कौन सी थी दूसरी, रफ स्ट्रेन, तो इसके बीच में ये स्मूथ वाली ने क्या किया, रफ वाली के जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए था उसमें चेंज ला दिया, इसको क्या बना दिया, वीरुलेंट। ये हमारे पास नॉन वीरुलेंट थी ना, इसको भी वीरुलेंट बना दिया। इस वीरुलेंसी की वजह से हमारा माइस जो क्या था वो इस पे यहाँ पे मर गया था। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल आया कि जो स्मूथ जब दोनों का मिक्सचर किया तो एक ने दूसरे को चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो वी गेट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल स्ट्रेन। जो हमारी बैक्टीरिया वो थी विरुलेंसी थी, वो हमारे पास हील्ड किल्ड एस स्ट्रेन से कहाँ पे चलेगी, 8 स्ट्रेन पे। 8 स्ट्रेन को उसने क्या किया, क्योंकि वो भी अपनी बाहर वाली साइड पे पॉलीसेकेराइड की स्मूथ कोटिंग बना ले, और वो कोटिंग क्या होगी, कोटिंग बनने से वो भी स्मूथ, जो रफ थी वो भी क्या बन गई, विरुलेंट, जिसकी वजह से जब वो ट्रांसफ़र हुआ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, तो जो बायोकेमिकल नेचर थी, ठीक है, उसके बारे में तो नहीं हमें पता था, उसके बारे में हमने फर्दर काम किया साइंटिस्ट ने। बट यहाँ से ये पता लग गया कि हमारे पास जो स्मूथ थी उसको ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास स्मूथ थी उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया रफ स्ट्रेन को, तो वो भी क्या बन गई, विरुलेंट। तो वो क्या थी एग्जैक्टली, व्हाट मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मूथ टू रफ, की जो रफ विरुलेंट बन गई, वो हमें बायोकेमिकल नेचर का नहीं पता था, ठीक है ना। द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। हमें एक एक्सपेरिमेंट से नहीं पता लगा, हमें बस इतना ही पता लगा कि जो एस थी वो विरुलेंट थी, माइस मर गया, राड नॉन विरुलेंट थी, माइस जिंदा रहा। बट हमने जब एस को किल किया तो इसके कुछ वो बैक्टीरिया आई थिंक डाई हो गया, जिसकी वजह जब उसको इंजेक्ट किया तो हमारे पास उसकी विरुलेंसी ख़त्म हो गई, माइस जिंदा का जिंदा रहा, ठीक है। बट जब हमने मिक्सचर लिया एस 10 हील्ड किल्ड का और आर स्टेन का, रफ का, तो उसने क्या किया, एस ने आर को विरुलेंट बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि इसने इसको चेंज कर दिया। तो बट कौन सी चीज़ इसकी 8 स्ट्रेन की चेंज हुई, वो बायोकेमिकल नेचर का नहीं पता था। तो वो बायोकेमिकल नेचर हमने क्या थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवर्ल्ड एवरी कोलिन मैकलॉड एंड मैकलेन मैककैरिटी इन 1933 टू 44, बेटा इन्होंने 10 ईयर इस पर काम किया। तो उन्होंने ये प्रूव किया, द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन। बेटा वो सोचते थे जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन। इसका हम आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का, फिर हमने देखा था कि नहीं, प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन। अब जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, डीएनए। सो दे कंक्लूड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। वो कैसे पता लगा, क्यों, क्योंकि बेटा उन्होंने उसमें से प्रोटीन्स भी लिए, डीएनए भी लिया और आरएनए भी लिया। कहाँ से लिया उन्होंने, हीट किल्ड एस्ट्रेन से, टू सी दी विच वन कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड ऑन। उन्होंने देखना चाहा प्रोटीन ने रफ को चेंज किया, या डीएनए ने किया, या आरएनए ने किया। तो बेटा उन्होंने तीनों चीज़ें लेके, तीनों के साथ उन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है, स्मूथ बैक्टीरिया पे जिसने आर को ट्रांसफॉर्म किया। तो बेटा उन्होंने 3 तरह के एंजाइम लिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो उन तीनों के तीनों एंजाइम पे उन्होंने देखा, जो हमारे प्रोटीएजेस थे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, उन्होंने भी कोई भी अपना कोई इफेक्ट नहीं दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन पे, ना ही हमारे पास आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज ने कोई इफेक्ट दिखाया ट्रांसफॉर्मेशन पे। बट जो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम था, डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास जो डीएनए डाइजेस्टिंग थी, उसने क्या दी, उसने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोका, उसने ट्रांसफॉर्मेशन को होने दिया, ठीक है।
तो उससे क्या हुआ, हमारे पास जो डीएनए था वो पता लग गया कि डीएनए की वजह से क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है ना। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जो डीएनए की वजह से जो जब हमने डीएनए एंजाइम को डाइजेस्ट करना चाहा तो उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया। ठीक है, तो सुजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन, तो इससे पता लगा कि डीएनए की वजह से क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि दे कंक्लूड, ये साइंटिस्ट ने हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। ठीक है ना, तो प्रोटीन ने हमारे पास जब हमने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ उसको ट्रीट कराया, ठीक है, या आरएनए को आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम से कराया, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं इफ़ेक्ट किया, कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हमारी रफ स्टेन थी वो स्मूथ नहीं बनी। ठीक है, बट जब हमने डीएनए के साथ करवाया, ठीक है, डाइजेशन, तो उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन को रोका और बताया कि डीएनए क्या है, एक हमारे पास जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल है। उसके लिए बेटा हमारे पास ये हमारा ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था, तो उसके बाद हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसको डिस्कवर किया था हर्शी एंड चेज ने 1952 में। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा, वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। सो लुक एट दिस डायग्राम, आई विल शो यू द डायग्राम डायरेक्टली। तो बेटा ये बैक्टीरियोफेज था, इसमें उन्होंने ये देखो रेड रेड, ये जितना भी रेड रेड पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट है, और जो जो बीच में ब्लैक है ये डीएनए है। तो इस बैक्टीरियोफेज में उन्होंने रेड मतलब प्रोटीन पार्ट को सल्फ़र के साथ रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, इधर उन्होंने डीएनए पार्ट को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। ठीक है, फॉस्फोरस को 32 को। क्लियर है, इधर प्रोटीन बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन पार्ट को लेबल किया है रेडियो एक्टिव, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज के डीएनए को रेडियो एक्टिवली लेबल किया, क्योंकि प्रोटीन में सल्फ़र होता है तो सल्फ़र को रेडियो एक्टिव कर लेबल कर दिया, यहाँ पे डीएनए में फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फोरस को लेबल कर दिया। तो दोनों को उन्होंने बैक्टीरियल फेज में बैक्टीरिया में फेज को इंजेक्ट करवाया। तो बेटा जब ये देखो, ये जब इंजेक्ट होता है तो कहते हैं क्या, हमें पता लगा कि केवल डीएनए ही अंदर जाता है। जब हमने एंड में इसको आइडेंटिफाई किया तो इसके डीएनए में उसके बीच में हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस नहीं मिला। ठीक है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन बैक्टीरियल सेल में नहीं मिला, बट हमें कहाँ मिला, बाहर सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव सल्फर मिला। दिस मीन्स कि जो अंदर गया वो डीएनए गया, प्रोटीन पार्ट बाहर का बाहर ही रह जाता है। ये दूसरे में भी उन्होंने ऐसे किया सेम, तो ये इंजेक्ट हुआ, ये गया, बट हमें रेडियो एक्टिव जो सल्फर 32 था वो डिटेक्ट हो गया, सेल में हमें दिखा। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि बैक्टीरिया के अंदर सिंपल डीएनए ही जाता है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बाकी जो प्रोटीन पार्ट है वो बाहर का बाहर सुपरनेटेंट में रह जाता है। जब हमने उसकी क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज करके देखा। ये हमारा कौन सा था, हर्शीज चेज एक्सपेरिमेंट। दीज टू, एक हमारा ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने हमारे क्या बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था कि जो हमारी डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे एक स्ट्रेन को दूसरी स्ट्रेन में। ठीक है, और हमने ये देखना है कि सच में डीएनए ही था जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। उसके लिए हमने ये हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट था, उसमें बैक्टीरियोफेज लिया, उसके हमने प्रोटीन पार्ट को भी लेबल कर दिया और इधर डीएनए पार्ट को भी। जब दोनों को एंड में हमने बैक्टीरियल सेल को एनालाइज किया आफ्टर इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट वी गेट कि जो बैक्टीरियल सेल में थे उसमें डीएनए पाया गया, तो जो बाहर सुपरनेटेंट है उसमें हमें क्या मिला था, प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ से क्या पता लगा कि देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, that is DNA. DNA is the genetic material. I think it is clear to you all. If anybody having any doubt, so I recall you this lecture once again. ठीक है, जो हमारा बायोकेमिकल नेचर थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, उसने बताया था कि डीएनए ही है हेरिडिटी मटेरियल, और इसको चेक करने के लिए हर्शी और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को लेबल किया, उसके प्रोटीन पार्ट को
प्रोटीन में सल्फ़र होता है, तो उन्होंने सल्फ़र 35 के साथ रेडियो एक्टिवली लेबल किया, और डीएनए में फास्फोरस है, फास्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। और जब उनकी इन्फेक्शन कराई बैक्टीरियल सेल में, ब्लेंडिंग हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुई, और एंड में हमें क्या पता लगा कि जो हमारे पास चीज़ ट्रांसफ़र हुई है नेक्स्ट होस्ट सेल में, वो क्या थी, डीएनए, नॉट, इट वाज नॉट अ प्रोटीन। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज द properties we will of genetic material DNA versus RNA. We will do it in next lecture. Okay, goodbye.